उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। ओम शांति। हम सभी सुन रहे हैं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन का दर्शन, उनके जीवन की विशेषताएं। उनके जीवन के सफर में हमने अभी तक जाना कि उनका नाम, लौकिक नाम राधे था। छोटी सी उम्र में पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में भी होशियार थी। कैसे वो बाबा के पास आई और एक सेकंड में अपने जीवन का फैसला किया। उसी निश्चय के आधार पर वो बाबा के पास रही और बाबा के पास रहकर उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र ज्ञान से संपन्न बनाया। आज हम जानेंगे कि कैसे वो राधे से ओम राधे बनी। नाम तो उनका राधे था, लेकिन जब वो ओम मंडली में आती हैं तब बाबा ने उनको कहा कि बच्ची, ओम की ध्वनि अब तुम कराया करो। तो मम्मा जब ओम ध्वनि कराने लगी तो उनकी ओम ध्वनि में वो मधुरता थी, वो परमात्मा की सच्ची याद छिपी थी, जिसको सुनकर अनेक मंत्र मुग्ध हो जाते थे। इसीलिए सब उनको ओम राधे कहने लग गए। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा बाबा भी उनको ओम राधे कहकर बुलाते थे। अब ओम राधे, उम्र उनकी 17-18 साल। उनके अंदर दूसरी जो विशेषता थी वो ये थी कि वो निर्भय और निश्चिंत रहती थी। उम्र में छोटी हैं लेकिन निर्भय थी, किसी बात का कोई डर नहीं था। उनके ऐसा ही निर्भय और निश्चिंतता का एक हम जीवन का दृष्टांत सुनेंगे। दादी प्रकाशमणि जी बताते हैं कि उस समय जो बाबा के पास कराची में नाबालिग कन्याएं थी, यानी जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उन कन्याओं के लिए वहां उनके माता पिता ने वारंट निकाली। पुलिस आती थी, कहती थी कि ये नाबालिग हैं, इनको वापस अपने घर भेजो। तो ये चर्चा उस समय चल रही थी। तो सवेरे सवेरे मम्मा बाबा सब बच्चे बैठे हैं, तो सवेरे बाबा इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस बच्ची का वारंट निकला ऐसे। तो बाबा ने हंसी हंसी अम्मा को कहा कि ओम राधे, अगर तुम्हारे नाम वारंट आ गया तो तुरंत ओम राधे ने क्या जवाब दिया कि बाबा, मेरा तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए कोई वारंट निकाले। मेरी तो एक माँ है और मेरी माँ जानती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो बाबा वारंट निकल ही नहीं सकता। तब बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। उसी दिन 10 बजे सुबह वारंट निकलता है राधे पोकरदास के नाम से, के पिताजी का पोकर पोकरदास था। तो जब उनके पास वारंट आया तब भी मम्मा ने बड़े निर्भयता से उन लोगों को जवाब दिया कि ये वारंट तो गलत निकला है, क्योंकि मैं तो 18 साल की हो चुकी हूँ। जब उन लोगों ने वारंट दिखाया तो उस वारंट में उनकी माताजी की साइन भी थी। तब तुरंत निर्भयता के साथ ओम राधे ने जवाब दिया कि ये साइन गलत है, हो ही नहीं सकता कि मेरी माँ मेरे खिलाफ वारंट निकाले। लेकिन सरकारी कानून, वारंट निकला है तो जाना पड़ेगा। तो मम्मा जब न्यायालय में जाती हैं, जज के सामने खड़ी हैं, तब मम्मा ने निर्भयता से, निश्चिंत अवस्था से जज को कहा कि ये वारंट जज साहब बिल्कुल गलत है। तो जज ने कहा नहीं, आपकी माताश्री का साइन किया हुआ है, तो ये गलत कैसे है? तो मम्मा ने कहा नहीं, ये साइन भी गलत है। मेरी माँ अभी मेरे सामने आकर कहे कि मैं 18 साल की नहीं हूँ, जज साहब मैं आपको अपनी जन्म तिथि बताती हूँ,
जन्म दिनांक पूरी अच्छे से बता के, और का ये साइन भी गलत है, अभी लाओ मेरी माँ को। तो जज ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और तुरंत उनकी माँ को सामने लाया गया। और माँ को जब जज साहब ने पूछा कि ये साइन क्या आपने किया है, तुरंत उनकी माता जी ने कहा, नहीं, इस बात के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो कोई साइन किया ही नहीं है। जब ये बात जज ने सुनी, क्योंकि मम्मा ने जज को बड़े दहाड़ के, बड़ी निर्भयता से कहा, अगर मेरी माँ खुद आकर ये बात कहे तब मैं अभी उनके साथ चली जाऊंगी, लेकिन ये जो आप मुझे साइन दिखा रहे हैं बिल्कुल गलत है। और जब माँ ने आकर मना किया कि मैंने तो साइन किया ही नहीं है, तब जज भी चुप रह गया और बाइज्जत मम्मा को कार में बिठाकर उनको वापस वहां बाबा के पास ही भेजा गया, ओम मंडली में। तो इस तरह ये परिस्थिति आने पर भी हमारी मम्मा निर्भय निश्चिंत होकर कैसे जी पाई। और तो और एक और ऐसी ही कई परिस्थितियां ऐसे तो बहुत आई जिसमें मम्मा का निर्भयता का गुण दिखता था। ऐसे ही जब ओम मंडली के नाम से एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत बातें ही उठाई, हंगामे किए, विरोधी तत्वों ने पिकेटिंग तक कर ली, लेकिन उस समय भी सब यज्ञ वत्सों में मम्मा जो थी सबसे अटल थी, निर्भय थी। मम्मा ने कहा, जब हम सच्चे हैं तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब मम्मा का ये निर्भयता का गुण बच्चों ने देखा, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 8 साल की उम्र वाले, उन बच्चों में भी वो निर्भयता आ गई। मम्मा ने यज्ञ वत्सों को ऐसा अनुशासित कर रखा था कि बाहर के विरोधी तत्व भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं। तो ऐसी ही हमारी ओम राधे मम्मा कहलाई, तभी तो वो यज्ञ की प्रथम प्रशासिका बनी। और तो और बाबा ने जब 8 माताओं बहनों की कमेटी बनाई थी, उसमें मम्मा को हेड बनाया था। उम्र भले छोटी थी, लेकिन बाबा के प्रति निश्चय, वो निश्चिंत था, वो निर्भयता का गुण था। तो हम सब भी अपने जीवन में ये मम्मा का गुण, निर्भयता और निश्चिंतता धारण करें। ओम